मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं सिद्धि क्लासेस में। और आज मैं बताने वाला हूं आपको सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के बारे में हम बात करने वाले हैं तो सीधी सी बात है, हमें सूर्य को पहले जानना होगा कि सूर्य क्या है। सौरमंडल की बात अगर हम करें तो सूर्य से जो पिंड अलग हुए हैं उन ग्रहों के बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो कापी और पेन उठा लीजिए, पेटियां बांध लीजिए और आज हम ग्रहों की यात्रा करने वाले हैं बहुत दूर दूर तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य जो है एक तारा है। क्या है? एक तारा है। और इस सूर्य में हाइड्रोजन 71% है। कितना? 71%। और इसी में हीलियम 26.5% है। इन्हीं के द्वारा इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। जिससे इसमें क्या होती है? बहुत सारी ऊर्जा बनती है। बहुत सारी क्या होती है? इससे ऊर्जा बनती है सूर्य में। तो सूर्य क्या हो गया? सूर्य हो गया एक तारा। और इसमें जो ऊर्जा इसकी है वो कैसे बनती है? वो जनरेट कैसे होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। ताप तो इसमें बहुत ही सारा है। तो इसका जो केंद्र बिंदु है ये 1.5 करोड़ डिग्री तापमान है इसका। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसको ही बना देते हैं। कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। वो कैसे तापमान है इसका? क्योंकि वहां पे होता है नाभिकीय संलयन। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन जो है 71% है और हीलियम कितना है? 26.5% है। तो हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर के नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिससे इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे इसके केंद्र का ताप हो जाता है कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसका बाहरी तापमान जो होता है यहाँ पे वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो तारा जो है ये सूर्य जो है, इसके बारे में हमने ये जाना कि हाइड्रोजन इसमें कितना है? 71% और हीलियम 26.5%। हम बात कर रहे हैं सूर्य की। अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको आज बताने वाला हूं सौरमंडल के बारे में। किसके बारे में? सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल। इसीलिए मैंने बातों को आगे ना बढ़ाते हुए सीधे आपको सूर्य के बारे में कुछ जानकारी देना उचित समझा कि आप इसको थोड़ा सा जान लेंगे, फिर उसके बाद में आपको जानना आसान होगा। किसके बारे में? सौरमंडल के बारे में। अब देखिए सौरमंडल के बारे में बात करेंगे। सूर्य से सभी ग्रह अलग हुए। जो अपना सौर परिवार है वो इसी सूर्य से अलग होकर के बना हुआ है। इस सौर परिवार में ग्रहों की संख्या है 8। कितनी? 8।
तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है उसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध। उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। शनि, अरुण, और यहाँ पे आ गया वरुण। तो ये सूर्य जो है इसी से ये सारे पिंड अलग हुए हैं। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब बात करते हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह है क्या भाई? ग्रह की कोई परिभाषा है, कोई निर्धारण है कि ग्रह क्या है, कैसे पता चलेगा ग्रह किसे कहेंगे? तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, जो भी पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे होंगे, मतलब जो भी पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो ग्रह कहलाएंगे। इन ग्रहों का कोई चक्कर लगाने लगे, इन ग्रहों का कोई चक्कर अगर लगाने लगे उसे क्या कहेंगे? तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? वो उपग्रह हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि जो पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रह कहा जाता है। और जो पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। तो अपने सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो 4 ग्रह हैं सूर्य के सबसे नजदीक, इनको क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। क्या कहा गया है? पार्थिव ग्रह। अब पार्थिव ग्रह का मतलब इसलिए क्योंकि इनका जो बनावट है वो पृथ्वी के समान है। इन पिंडों की बनावट बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे इनको क्या कहा गया है? पार्थिव ग्रह कहा गया है। तो पहले इनको ही जान लेते हैं, उसके बाद इनको जानते रहेंगे। बुध सूर्य के देखिए सबसे नजदीक है। बुध सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा? छोटा। सबसे छोटा ग्रह है। अब देखिए सूर्य के नजदीक है तो सीधी सी बात है, इसको चक्कर लगाने में बहुत कम टाइम लगता होगा। तो ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है सबसे कम समय में। कितने दिन में? 88 दिन में। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बुध। और जब ये नजदीक है तो सबसे जल्दी चक्कर भी लगाएगा। क्वेश्चन आपसे करता है कि सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को कितना समय लगता है, तो आंसर आपका क्या होगा? 88। बहुत अच्छा याद रखना, ग्रहों को याद कर लीजिए। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। वहीं ग्रह की शुरुआत कहां से करेंगे? बुध से करेंगे। एक और 8 मिल गया, याद रखना आपको आसान हो गया। सबसे छोटा भी है और सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा क्योंकि नजदीक है ना सूर्य के। दूसरी बात ये कि बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? उपग्रह।
नहीं है, क्वेश्चन मार्क, या बिल्कुल लिख ही देते हैं, नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? आज मैंने आपको यहां पे बताया था कि उपग्रह उसे कहेंगे, उपग्रह वह पिंड होंगे जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहे हो, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो बुध के बारे में हमको क्या याद रखना है कि बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है, और इसके पास उपग्रह नहीं है। उपग्रह तो शुक्र के पास भी नहीं है। और ये बुध जो है समय सबसे कम समय में लगा लेता है चक्कर, कितने दिन में? 88 दिन में। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है इसके पास भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है। इसकी कुछ खूबियां हैं जो याद रखनी पड़ती हैं आपको। ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। ये सबसे गर्म ग्रह है। अब देखिए, कोई चीज गर्म होगी, चमकेगी तो दूर से चमकती हुई दिखाई पड़ेगी, इसलिए इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा गया है, सबसे चमकीला ग्रह। आप लिंक जोड़ते रहना भाई, जब गर्म है ये तभी तो चमकीला होगा, जब ये सबसे गर्म ग्रह है तभी तो चमकीला है, चमकीला है तभी तो सुंदर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है। इससे आपको याद रखना है सौंदर्य की देवी किसे कहा जाता है, सौंदर्य की देवी किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? किसे कहेंगे? शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे गर्म है इसलिए चमकीला दिखता है, चमकीला दिखता है इसका मतलब वो कैसा है? सुंदर है। इसी से आपसे क्वेश्चन करेगा, भोर सांझ का तारा, भोर सांझ का तारा, तो भी आपका आंसर क्या होगा? शुक्र ही होगा। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? शुक्र को ही कहा जाता है। तो हमने ये जाना कि सूर्य से ये पिंड अलग हुए हैं, जो पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाएंगे, और वे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाएंगे? उपग्रह कहलाएंगे। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है इसलिए वो चमकीला दिखता है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। और जो चमकीला होगा वो कैसा दिखेगा? सुंदर दिखेगा। तो सबसे कहेगा सौंदर्य की देवी कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को ही कहा जाता है। भोर सांझ का तारा किसे कहेंगे, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है या जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? शुक्र ही बनेगा। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है 23.5 अंश पे झुकी हुई है, 23.5 अंश। कितना? 23.5 अंश, ऐसे मान लीजिए। इसी के चारों तरफ घूमता है यहां पे चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। अब देखिए, इन दोनों के क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह है लेकिन कितना है? एक ही है, ध्यान रखिएगा। इसी से क्वेश्चन तोड़ देता है कि सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, और आपको याद रखना पड़ता है कि सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो भी कौन सा? चंद्रमा। तो पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है। पृथ्वी स्वयं का चक्कर लगाती है और सूर्य का भी चक्कर इसे लगाना पड़ता है।
स्वयं घूमती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। अब देखिए पृथ्वी स्वयं जब घूमेगी ऐसे स्वयं जब घूमेगी, मान लो हम ऐसे हैं तो ऐसे घूम जाएं, तो ये होगा स्वयं का घूमना। इससे क्या होता है, इससे दिन और रात होता है। स्वयं जब पृथ्वी घूमती है तो उससे क्या होगा, दिन और रात होगा। ये समय कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ये घूमना इसका ये भी होता है कि ये पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, ऐसे सूर्य का भी चक्कर इसे लगाना पड़ता है। और जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो पूरा समय लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। सूर्य की परिक्रमा करने में। अब देखिए पृथ्वी स्वयं घूम रही थी ऐसे, तो सूर्य के सामने जो हिस्सा होता है वहां पे दिन होगा, जो पीछे पड़ जाएगा वहां पे अंधेरा होगा, तो मतलब रात होगी। तो पृथ्वी जब स्वयं घूमती है कितना समय होता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। उससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। वहीं जब ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है कितने समय में, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में। तो इससे क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, कितने, 2। अब देखिए मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाल ग्रह। अब क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछता है कि ये लाल रंग क्यों है भाई, तो क्यों है, आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि मंगल का जो रंग दिखता है लाल, वो क्यों दिखता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड की वजह से। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। अब देखिए पृथ्वी का एक है, इन दोनों के एक और नहीं है, नजदीक थे। हो सकता है छोटे छोटे रहे भी होंगे, तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना रहा होगा कि इनको खींच ले गया होगा, बेचारे यही पिंड पता नहीं कैसे बचे रह गए होंगे। तो इनके पास उपग्रह ही नहीं है, किसके पास, बुध और शुक्र के पास में। पृथ्वी के पास एक है, वो क्या है, चंद्रमा। मंगल के पास कितने हैं, 2, फोबोस और डिमोस। मंगल कैसा दिखता है, वो लाल रंग का दिखता है। युद्ध का देवता इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युद्ध का देवता। मिट गया, आयरन ऑक्साइड। थोड़ा सा हीरो वाला गाना भी सुन लिया होगा इसमें, चलो मजा आ गया होगा सुन करके, जी गए होंगे थोड़ा सा। हमारे तो पसीना बह ही रहा है, तुमको पढ़ाते पढ़ाते तुमको भी मजा आ गया होगा देखते देखते। एक बीच में गाना आ गया, कहाँ सौरमंडल टाइम लेते। तो पहुंच गए थे हम लोग मंगल पे, बीच में अमंगल थोड़ा सा हो गया था, गाना आ गया था। चलो गाना को छोड़ देते हैं, जो हम लोग कर रहे थे वो करें। मंगल की बातें हो रही थी कि मंगल जो है उसे लाल ग्रह कहा जाता है। अब देखिए इसे लाल ग्रह कहते हैं, युद्ध का देवता भी इसे कहा जाता है, युद्ध का देवता। क्या कहते हैं, युद्ध का देवता। मेरे हिसाब से तो याद रखना आपके लिए बहुत आसान है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हनुमान जी को याद करिए। हनुमान जी की ज्यादातर मूर्तियां कैसी होती हैं, लाल होती हैं। फटाक से आपको मंगल याद आएगा, तो युद्ध का देवता किसे कहेंगे, मंगल को कहेंगे। अब भाई लाल आपको याद आ गया, उससे आपको याद आना चाहिए क्या, कि उसका रंग जो लाल है तो है क्यों, वो कैसे है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ध्यान रखेंगे पृथ्वी जो 23.5 अंश झुकी हुई है, मंगल अपने अक्ष पे 24 अंश झुका हुआ है। कितना, लगभग
24 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी के समान मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। इसलिए भैया वो एलियन मस्क हैं, जो एलियन मस्क की भैया एलन मस्क, अच्छा हमारे हिसाब से एलियन है मस्क है जो मंगल पे भागे जा रहे हैं पृथ्वी को छोड़ करके। तो पृथ्वी के नजदीक क्या है, देखिए मंगल और इधर शुक्र। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, कि जब आपसे पूछेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर क्या बनेगा, बुध। क्या हो जाएगा, बुध। वहीं पृथ्वी के सबसे नजदीक की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका शुक्र। अब पृथ्वी की बहन जो है उसी के तो नजदीक होगी, बहन बहन है तो नजदीक तो होंगी होंगी। ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो बहन बहन नजदीक है, मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र होगा। वहीं सूर्य के सबसे नजदीक बुध होगा। बृहस्पति तक पहुंचने से पहले कुछ और आपको बता दें कि मैंने आपको बताया था ये ग्रह कौन से हैं, ये पार्थिव ग्रह, मतलब ठोस अवस्था में, जो पिंड ठोस अवस्था में थोड़ा सा है वैसे ग्रह हैं ये चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो इधर के ग्रह हैं, ये जो चार, ये गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में है ये चारों। और एक चीज आपको याद रखें तो बहुत आसान रहेगा, ऐसे ही ये आकार में क्रम से लगे हुए हैं। आकार में क्या है, ये क्रमानुसार लगे हुए हैं। कैसे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो क्या होगा, बृहस्पति। सबसे छोटा आपको याद आना चाहिए बुध। आप फटाक से सोचने लगे होंगे कि शनि की जगह पे बुध कहां से आने वाला है, सबसे छोटा ग्रह पूछ लिया। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद कौन सा है, शनि। अब देखिए ये क्रम से लगे हुए हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। पृथ्वी 5वें नंबर पे आ जाती है, पास याद रख लेंगे इसको, बहुत आसान है मेरे हिसाब से रखना कि पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और ना याद है तो पृथ्वी का अर्थ याद कर लीजिएगा, अर्थ ई की शुरुआत भी ई को गिनेंगे रिज्यूम के हिसाब से तो भी 5 नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो गैसीय अवस्था में है ये पिंड चारों, इन्हीं में से कुछ पिंड अलग हुए हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं छोटे छोटे पिंड। ये किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। हो सकता है इनसे ही निकले हुए हों और इनके गुरुत्वाकर्षण में फंस गए हो, ना इधर जा पा रहे हो ना ही उधर जा पा रहे हो। तो इनके बीच कुछ पिंड पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। रिमाइंड कराना चाहेंगे फिर से आपको कि ग्रह जो होते हैं वो उन्हें कहा जाएगा जो किसी सूर्य की परिक्रमा या किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हो। उपग्रह उन्हें कहा जाएगा जो अपने ग्रह की परिक्रमा कर रहे हो, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब यहां पर बात आ गई क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह की जो ये बेल्ट है थोड़ी सी, ये कहां पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ध्यान रखेंगे ये ठोस पिंड है और इधर कैसे ग्रह हैं, ये गैसीय अवस्था में है। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि आकार में क्रम से लगे हुए हैं। अब देखिए सबसे बड़ा ग्रह है, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीला ग्रह कहा जाता है। थोड़ा सा आपको पीला करके दिखाते हैं, याद रखने में आपको आसान रहेगा। कैसा ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह भी कहा जाता। ना याद है तो बृहस्पतिवार का व्रत याद रखिएगा, पीला पीला अपने आप से पूरा याद आ जाएगा। पीला ग्रह किसे कहेंगे, बृहस्पति याद करते ही आपको याद आ जाएगा। पीला ग्रह किसे कहेंगे, बृहस्पति को कहेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति का है। तो ध्यान रखेंगे जो पिंड जितने बड़े होते हैं और उनको अपना जो होता है अपने आप को शून्य की स्थिति में बनाए रखने के लिए भी
और भी पिंडों की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे सबसे बड़ा पिंड कौन सा है सौर परिवार में, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके होंगे, उपग्रह। आसान सा क्वेश्चन आपसे, बताइए कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होगा। तो जो सबसे बड़ा होगा अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसे उतने ही तो अधिक उपग्रहों की आवश्यकता रहेगी। तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो बृहस्पति। तो सबसे अधिक उपग्रह कौन से ग्रह के होंगे, बृहस्पति के हैं 67, ध्यान रखेंगे। इन्हीं में इसका एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा है, उसका नाम है ज्ञानवीर। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ज्ञानवीर, जो किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। पीला ग्रह किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, बृहस्पति को कहेंगे। एक क्वेश्चन इससे और खतरनाक सा आता है, वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह, लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह। वाला ग्रह एक मैगजीन या भेजा गया था इसके रिसर्च के लिए, उसने बहुत ही ऊपर से एक चित्र लिया था। तो वहां पर एक जगह बहुत ही लाल दिख रही थी, इसलिए उस जगह के नाम को डिनोट करने के लिए क्या कहा जाने लगा, इसको लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा पेपर में वहां पे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है। तो ऐसे याद रख लीजिए, जो पीला ग्रह उसमें थोड़े लाल लाल धब्बे भी हैं, ऐसे याद रख लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति हो गया। सबसे अधिक उपग्रह किसके होंगे, जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे अधिक, भाई जितनी बड़ी नौकरी वाला होगा उसके उतने ही तो नौकर चाकर होंगे सबसे अधिक, सीधा सा है। तो ऐसे सबसे बड़ा है, तो इसके भैया इतने नौकर हैं, कितने, 67। सबसे बड़ा उपग्रह भी इसका क्या है, ज्ञानमेर। उसके बाद शनि की बात करें, शनि को काला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला ग्रह कहा जाता है। इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, ऐसे घेरे पाए जाते हैं, इसलिए इसको वलय वाला ग्रह भी कहा जाता है। वलय, वलय मतलब चारों तरफ घेरे ऐसे पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, वलय वाला ग्रह भी कहा जाता है। और काला ग्रह भी इसे कहा जाता है। दूसरा देखो सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा इधर से देखो क्रम से है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। जैसे काला ग्रह कहेंगे, वलय वाला ग्रह भी कहा जाता है। एक और पॉइंट इससे बहुत खतरनाक सा पूछा जाता है टाइटन उपग्रह से। टाइटन, टाइटन उपग्रह वो किसका है, शनि का। इस उपग्रह की खास बात यह है कि इसका स्वयं का वायुमंडल है, अपना वायुमंडल। अब वायुमंडल से तात्पर्य आप ये मत लगाने लगना कि वहां पर भी ऑक्सीजन होएगी, वहां पर आदमी रहते होंगे या एलियन रहते होंगे। वायुमंडल का मतलब होता है गैसों का मिश्रण, कहीं भी कैसा भी कंपोजिशन हो सकता है। अपने यहाँ का सूटेबल था, जल से जीवन उपजा, उससे इतनी सारी प्रजातियां बनी, इंसान बना, इतना आगे तक बढ़ते गए और इतना बढ़ गए कि हम लोग यहाँ तक पहुंच गए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप यहाँ पर इसको ही पढ़ रहे हो। बात करते हैं शनि की। तो टाइटन इसका उपग्रह है, वो क्या है, खास बात इसकी क्या है, इसका स्वयं का अपना वायुमंडल है। यही क्वेश्चन आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे करेगा कि शनि का कौन सा उपग्रह है जिसका स्वयं का अपना वायुमंडल, तो आपका आंसर क्या होगा, टाइटन। ना याद रहे तो ऐसे याद रख लो, शनि जब से टाइटन घड़ी लगाया है तब से हवा में उड़ता हुआ फिरता है, ऐसे याद रख लेंगे तो फटाक से याद हो जाएगा। शनि क्या ग्रह आपको फटाक से याद आ जाएगा, टाइटन से घड़ी याद आ जाएगी और फिर उसके बाद हवा में उड़ता हुआ फिरता है, तो हवा से क्या आपको मिल जाएगा, वायु तो फटाक से मिल जाएगा। तो इसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अरुण की बात करें,
तो इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेटा ग्रह। इसका झुकाव बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बेलन की तरह, ऐसे 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 चलता है, ऐसे 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 लुकता हुआ, ऐसे 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 ऐसे। तो लगता है कि सूर्य की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है इसका, तो इसे क्या कहा जाता है? लेटा ग्रह। किसे कहेंगे? अरुण को। और खास बात इसकी है जो इसको जोड़ेगी किसके साथ में? शुक्र के साथ में। आपको याद रखाने के लिए मैं इसको एक लिंक दे देता हूं, अरुण से शुक्र तक का। बड़ी लंबी यात्रा हो रही, देखिए इतनी जल्दी जल्दी। हठात से लैंडिंग भैया शुक्र पे। इतनी जल्दी तो एलियन मस्क कभी नहीं जा पाएंगे जितनी जल्दी हमने आपको पहुंचा दिया है। देखो कहां से चले थे हम लोग, अरुण से स्टार्ट हुए थे। हमको तो लगता 2 भी 3 सेकंड नहीं हुए होंगे, इतनी स्पीड से हम लोग चले हैं। हम लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। देखो तो अरुण से कहां पहुंच गए हम लोग? शुक्र पे आ गए। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता था। इन दोनों की खास बात एक है, उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। उल्टी दिशा, उल्टी दिशा से तात्पर्य आपका मतलब ये नहीं रहेगा कि पश्चिम से पूर्व। सूर्य का सभी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व में। कैसे? पश्चिम से पूर्व में सूर्य है, उसका चक्कर लगाने वाले जितने भी पिंड हैं, इसमें 8 हैं, इसमें से 2 ही ग्रह छोड़ करके सभी ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन सीधी सी बात बना देता है, अच्छा पृथ्वी पे जो है सूरज पूरब में ही क्यों निकलता है? तो इसका आंसर ये होता है कि क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व में घूम रही है। ये 2 जो ग्रह हैं ये उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। उल्टी दिशा का तात्पर्य मतलब है कि पूर्व से पश्चिम। क्या? पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये उल्टी दिशा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे सीधा साधा पूछेगा, आप खुद उल्टा कह के आओगे, आपसे गलत होगा। उल्टी दिशा से तात्पर्य क्या है कि वे ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम। ऐसे याद कर लो, 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पे पश्चिम में सूरज निकलता है। ये कहावत है ना कि पश्चिम में सूरज निकला है क्या? अगर तो हमको पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पश्चिम में भी सूरज निकलता है। तो क्यों निकलता है? क्योंकि वो ग्रह पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं। पृथ्वी पे सूर्य पूर्व में ही क्यों निकलता है? तो आंसर क्या होगा कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम दिशा में चक्कर लगा रही है सूर्य का। वहां से लौट आते हैं, फिर से हम भाग के वरुण के पास आ जाते हैं। तो वरुण को क्या कहा जाता है? लेटा ग्रह कहा जाता है। नहीं, अरुण की बात हो रही थी। अरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है। अब बात कर लें थोड़ा सा वरुण की। अब देखिए सूर्य से सबसे अधिक दूर है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर, सबसे किनारे पर ग्रहों के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दी गई सबसे दूर है ना। अब बताइए, आपसे सीधा साधा क्वेश्चन करे, ये डायग्राम आपको याद हो कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन सा ग्रह है, तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, सूर्य से वहां से इतनी दूर है तो यहाँ पे प्रकाश भी बहुत कम पहुंचता होगा, हिटनेस भी नहीं पहुंचती होगी। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा बताइए? वरुण ही तो हो जाएगा। आपसे कहे सबसे देर में परिक्रमा सूर्य की कौन सा ग्रह करेगा, तो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर सीधा सा हो जाएगा वरुण। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। अब देखो पीछे स्क्रीन भी वैसी ही है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाल, इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। किसे? वरुण को। अब दूर था, अब मैंने आपको बताया कि सूर्य से सबसे भी दूर है और सबसे ठंडा ग्रह। तो आपके दिमाग में ये फटाक से आया होगा कि इधर डायग्राम में अभी सभी बता रहे थे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और जबकि गर्म इसको बता के चले गए। सर जी भूल तो नहीं गए कि नजदीक वाला जो है वो गर्म नहीं होगा क्या? या ये ऐसे कैसे हो सकता है? सूर्य के नजदीक तो ये तो गर्म सबसे अधिक इसे होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, गर्मी का पता कैसे पता चलता है? उत्सर्जन से तो पता चलेगा। कोई चीज लाल लाल रखी हो और तुम उसके पास जाओ और उसकी हीटनेस ना पता चले ऐसे, तो कैसे पता चलेगा? अब देखिए कारण क्या है। आपको इससे पहले मैंने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ाया था
आपको बताया था कि सूर्य से जो निकलती हैं किरणें विकिरण के रूप में आते हैं, लघु तरंगों के रूप में, और पृथ्वी का जो होता है दीर्घ विकिरण। अब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर जाने नहीं देती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ऐसी ही कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे है। यहाँ पे 97% तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना, लगभग 97% शुक्र के वायुमंडल जो है थोड़ा सा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वही बात कंडीशन यहाँ पर लग गई। इंटर तो हो गई, आउट नहीं होने पाई, तो होएगा क्योंकि कार्बन अपने यहाँ देखो साढ़े कितना था 0.03% अपने वायुमंडल में। कितना भाई, वायुमंडल जो अपना है उसमें 0.03% ही तो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वहां तो 97% लगभग है, तो इसकी हीटनेस अधिक होगी कि नहीं होगी? तो ध्यान रखेंगे इसको। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, शुक्र होगा, और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा, वरुण होगा। तो हमने क्या जाना, ग्रह क्या होता है, पहली बात। उपग्रह के बारे में हम अपने आप जान गए होंगे। ग्रहों की संख्या के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, कितना, 8। 1 8 से ग्रह मिलेगा, 2 से मिलेगा बुध की परिक्रमा, कितना, 88 दिन। और याद रखना चाहो तो याद रख लो कि भारत में कर्क रेखा जो होती है कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से, और कारक के भेद कितने होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, 8 ही तो होते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में अष्टकों की संख्या कितनी है? आपके दिमाग में अगर 8 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी आंसर क्या होगा, 8 होगा। 8 को छोड़ देते हैं, इसी में रहते हैं ग्रहों में। तो ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। इन ग्रहों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, इसको आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि ग्रह कितने हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, किसकी क्या विशेषता है। तो मैं कलर से थोड़ा सा डिनोट करूं। अच्छा, पृथ्वी पे सबसे अधिक जल है ना, जितना सूर्य में हाइड्रोजन है उतना ही पृथ्वी पे जल है। अगर आपके दिमाग में आंसर आया है 71% तो आप बिल्कुल राइट हो, आप 100+1% राइट हो कि सूर्य में जितना हाइड्रोजन है कितना, 71%। पृथ्वी पे जल है उतना। एक और 71 दे दूं आपको यहीं पे। अफ्रीका में पठार है कितने प्रतिशत, कितना, 71% पठार। कहां, अफ्रीका में। और 1971 ले लो, 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। और हाँ, बांग्लादेश का गठन भी हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। 71 को छोड़ देते हैं, नहीं तो भी उल्टा बन जाएगा, 17 समझ में आने लगेगा तो हम 17 के बारे में आपको बताने लगेंगे। तो हमें ये पता चला कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रहों के नियम के बारे में ध्यान रखेंगे। ग्रहों के नियम केपलर ने दिए थे, जबकि गति के नियम जो थे वो न्यूटन ने दिए थे। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से लोगों को कि पेपर में पूछता है गति के नियम किसने दिए थे, तो वो भी लगा देता है न्यूटन, और ग्रहों के गति के नियम दिए थे तो वो भी लगा देता है न्यूटन। न्यूटन ना हो गया टनाटन हो गया, जहां देखो वहां फिट कर दो उनको, पूरे सब नंबर वही ले आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सौरमंडल क्या है, वो सूर्य से ही अलग हुए हैं। ये सौर परिवार में जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य ही तो है। सूर्य से हमें अक्षय ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा को जो होता है कन्वर्ट कर लेते हैं ना विद्युत ऊर्जा में सोलर कुकर के द्वारा। तो सोलर कुकर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, आपके लिए क्वेश्चन, अगर आपको पता है कमेंट करिए, मुझको बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,